हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या कौन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं टीनेजर्स में। और हम इसी सीरीज पे आज ही बात करेंगे एक नए डिसऑर्डर की जो टीनेजर्स में हो सकता है। हो सकता है आपने किसी के बारे में सुना हो या टीवी पे देखा हो। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। तो आज के डिसऑर्डर जो है जिस पे हम बात करेंगे वो है सेल्फ हार्म। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डिसऑर्डर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं खतरनाक है, क्योंकि बच्चे आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा करते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी, आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्फ हार्म के बारे में। अब सेल्फ हार्म में हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ हार्म में हम देखेंगे क्या क्या है डेफिनेशन, उसके कॉमन बिहेवियर, उस अगर बच्चा इस तरह से सेल्फ हार्म कर रहा है, खुद को हार्म पहुंचा रहा है, तो उसके क्या क्या साइन हो सकते हैं, एंड फिर होम असिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें क्या होता है, जो टीनेजर बच्चा है वो खुद को ही हर्ट करता है ये सोचकर कि या तो मैं अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे जो इमोशंस हैं मैं बहुत अच्छे से उनको डील कर सकूंगा, या दूसरे दर्द को या दूसरे सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए वो खुद को ही और ज्यादा हार्म करने लगता है, अपने इमोशंस को और ज्यादा अच्छे से दिखाने के लिए कि मैं मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ, मैं खुद को भी हार्म पहुंचा लेता हूँ और कुछ नहीं होता है, मैं सारी चीजों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता हूँ। बट ये एक डिसऑर्डर है और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्रूशियल है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद को हार्म पहुंचा रहा है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो नीचे लिखिए डेफिनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए और आपको इस टॉपिक से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिले। उसके बाद आता है कॉमन बिहेवियर। बच्चा क्या करेगा, कट लगा लेगा, स्क्रैच कर लेगा, या फिर किसी नुकीली चीज से कर्व बना लेगा, अपनी बॉडी पे मार्क्स बना लेगा, अलग अलग तरह से ये काम करता है। उसके क्या होगा, अगर उसको कहीं चोट लग गई है तो जो ऊपर की जो स्कैब्स है यानी कि जो खुरंट है उसको वो बार बार हटाता रहेगा, उस स्किन को हटाता रहेगा, ताकि जो उसका जो उसको चोट लगी है वो हील ना हो पाए। तीसरी चीज, अपने ही बालों को खींचना, नोचना, पुल देयर ओन हेयर, खींच रहे हैं बालों को, अपने को ही परेशान कर रहे हैं, दर्द दे रहे हैं खुद को। नंबर फोर, बर्न, अपने आप को आप जला रहे हैं। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो खुद के साथ बहुत ज्यादा खुद को हार्म पहुंचा रहा है और उसको एक डिसऑर्डर है। उसके बाद आता है नंबर फाइव है कि आप खुद को ही बाइट कर रहे हैं, जला रहे हैं, मार रहे हैं खुद को, तो ये भी एक बिहेवियर है। और लास्ट जो है कि किसी हार्ड चीज पे खुद को पुश कर रहे हैं, अपने पार्ट्स को पुश कर रहे हैं ताकि आपको वहां पे चोट लगे। तो ओवरऑल आप खुद को ही अलग अलग तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं, कट करके, बाइट करके, सर के बाल खींच के, अलग अलग तरीके से। और इससे आप ये शो कर रहे हैं खुद को कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मुझे इन सब चीजों से डर नहीं होता। और या फिर वो उस जो एक प्रॉब्लम है उससे आप छुटकारा पाने के चक्कर में या उससे अपना माइंड हटाने के चक्कर में आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये है कॉमन बिहेवियर। अगर आपको ये कॉमन बिहेवियर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कॉमन बिहेवियर। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी सारी चीजें हैं, और अगर बच्चा ये सारी चीजें कर रहा है तो वो कितने स्ट्रेस में है, उसके कितने मुश्किल में है, क्या क्या साइन है। सबसे पहला है बिहेवियरल साइन। क्या क्या उसके बिहेवियर में साइन शो हो सकते हैं। वो बच्चा स्विमिंग अवॉइड कर सकता है क्योंकि उस टाइम उसको लगता है कि उसके हाथ दिखेंगे, उसके पैर दिखेंगे, और वो ऐसे कपड़े पहनता है कि जिससे वो सारी चीजें कवर हो सके। ठीक है, दूसरी चीज, वो अपने साथ में या अपने बैग में, अपने पास नुकीले चीजें
जैसे कि ब्लेड है, स्टेंसिल नाइफ्स है क्योंकि उसका नाइफ बहुत पॉइंटेड होता है, वो है, लाइटर है, मैचेस है, उसको छुपा देगा। आपको कहीं का हो सकता है आपको दिखे कि उसके बैग में बहुत सारी चीजें हैं, फिर आपको लगेगा क्यों, तो हो सकता है उसकी ये टेंडेंसी हो खुद को हार्म पहुंचाने की। सीम्स ऑफ यूजिंग बैंडेड एंटीसेप्टिक मोर ऑफन। अब बच्चा कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, वो बैंडेड लगा रहा है, एंटीसेप्टिक का यूज कर रहा है। तो जब आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बैंडेड का कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा एंटीसेप्टिक्स को यूज कर रहा है, तो वो कुछ ऐसा कर रहा है अपने साथ जिससे उसको खुद को प्रॉब्लम हो रही है और उसको वो चीज बाद में रियलाइज होती है। नंबर 4 आता है कि उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है या ईटिंग पैटर्न है, जो खाने का उसका जो रूटीन है या सोने का रूटीन है, वो चेंज हो गया। अब ये रूटीन बहुत सारी वजह से भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसने हो सकता है कि खुद को हार्म पहुंचाया, अब उसको दर्द हो रहा है, उसका खाने खाने का मन नहीं कर रहा है, ये भी एक पैटर्न हो सकता है, ये भी एक साइन हो सकता है। लॉस इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, ऐसी जो एक्टिविटीज जिसमें उसको पहले से इंटरेस्ट था, वो उसमें अब इंटरेस्ट खो चुका है, अब उसको काम करने का या वो एक्टिविटीज करने का मन नहीं करता, अपने फ्रेंड से मिलने का मन नहीं करता। और लास्ट है, वो स्कूल बंक करने लगता है, या जो उसके स्कूल में परफॉर्मेंस है वो बंक करने लगता है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है क्योंकि उसका अब जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो सेल्फ हार्म पे चला गया है, पढ़ने पे नहीं है। तो ये थे बिहेवियरल साइन। उसके बाद है इमोशनल साइन में मूड में बहुत चेंजेस आ गए। अब मूड में चेंजेस आ गए तो वो इरिटेट फील कर रहा है, हर टाइम इरिटेट फील कर रहा है, इस वजह से उसका टेम्परामेंट बार बार बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा शाउट कर रहा है। उसकी वजह से हो सकता है वो अब उसको सैड फील कर रहा है, उसको खराब लग रहा है, उसको अकेला फील लग रहा है, होपलेस लग रहा है, उसको गिल्ट हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो किसी लायक नहीं है, और अपनी कैसा दिख रहा है, वो अपनी अपीयरेंस के बारे में अब वो सोचना बंद कर रहा है क्योंकि उसके थॉट्स ही चेंज हो गए हैं, वो अपने आप पे ध्यान दे ही नहीं रहा है। और उसका जो कनेक्शन है, जिस जिस चीज से उसको बहुत अच्छा लगता था, जिस चीज को उसको करने में मजा आता था, जो खाना खाने में मजा आता था, जिन लोगों के साथ रहने में मजा आता था, वो कनेक्शन खत्म हो रहा है। तो उसके इमोशनली सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ये है उसका इमोशनल साइंस। जो लास्ट साइन आता है वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल कैसे आप समझ सकते हैं कि उसकी बहुत सारी ऐसी इंजरीज है जिसके बारे में वो बता नहीं रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, वरी रहता है, परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, हर काम को बहुत धीरे धीरे कर रहा है, एनर्जी बहुत कम है। तो ये जो साइन है, ये है फिजिकली साइन कि बच्चे के अंदर इस तरह के साइन हो सकते हैं। उसका मूड चेंज हो सकता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकता है, थका हुआ हो सकता है, उसके आपको उसके सामान में बहुत सारे ऐसे चीजें दिख सकती हैं, प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं जिससे वो खुद को हार्म पहुंचा सकता है। तो ये एक साइन है। साइन अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए साइन, और इन साइन को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है तो उससे बात करिए या किसी और से बात करिए जिससे कि वो बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट करता हो, क्योंकि अगर आप पहले इन साइन को अवॉइड करेंगे तो हो सकता है बाद में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लास्ट आता है, अब है होम असिस्टेंट। आप कैसे अपने बच्चे को होम असिस्टेंट दे सकते हैं, कैसे उसको घर पे हेल्प कर सकते हैं, वो देखते हैं। उसके हैं 3 पॉइंट्स। सबसे पहला है कि उससे कहिए कि अपनी फीलिंग्स को लिखे, जितना ज्यादा वो अपनी फीलिंग्स को लिख सकता है। उसके बाद, और उस फीलिंग को लिखने के बाद, एक पेपर पे उसने अपनी फीलिंग्स लिखी, उसके बाद उस पेपर को फाड़ दे और फेंक दे। ठीक है, मतलब कि क्रम्बल कर दे, पेज को कर दे, फाड़ दे और उसको थ्रो कर दे, ताकि उसको लगे कि उसने अपनी फीलिंग को जाने दिया है। गेट सम प्ले डो, स्ट्रेच इट एंड स्क्वीज इट। एक ऐसा ले जिसको आप जैसे मान लीजिए स्लाइम है, आप उसको ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, आप अपना बेसिकली स्ट्रेस जो है वो रिलीज कर रहे हैं किसी भी तरह से। एक डो है, आप उसको बना रहे हैं, खींच रहे हैं,
अलग अलग बार बार शेप्स दे रहे हैं, तब तक जब तक कि आपके जो अंदर का एग्रेशन है वो नहीं खत्म हो जाता। उसके बाद अपने पिलो पे खुद को ऐसे ऐसे मारिए, पिलो को फेंकिए, पिलो से खुद को हर्ट करिए ताकि इससे आपको चोट नहीं लगेगी। उस पे पंच करिए, किक करिए, जैसे भी करना है, थ्रो करिए। उससे क्या होगा, एक तो पिलो भी ऐसे चीज है जो टूटेगा नहीं, या उससे किसी और को हार्म नहीं पहुंचेगा, और आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंगर है, वो भी निकलेगा। उसके बाद एक गुड स्क्रीम लीजिए, पिलो लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको चिल्लाने का मन कर रहा है और घर में बहुत सारे लोग हैं और आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूं, पिलो लीजिए, अपने मुंह पे रखिए, उसको ऐसे दबाइए और कस के चिल्लाइए। पिलो है या कोई भी ऐसी चीज है, कस के चिल्लाइए। जब आप बिल्कुल कस के चिल्लाते हैं और उसके बाद आपको काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर का जो एग्रेशन है वो आपने निकाल दिया। टेक अ मिनट एंड ब्रीद एंड मेडिटेट। 1 मिनट रुकिए। जब भी आपको ऐसा लगे, आप खुद को हार्म पहुंचाने का मन हो, 1 मिनट रुकिए, ब्रीथ करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेट करिए। हालांकि ये सारी चीजें करनी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, आपको थोड़ा सा फोर्सफुली करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा पैटर्न है कि हम तुरंत से एक्शन लेते हैं, खुद को हार्म पहुंचा लेते हैं। बट ये नहीं करना है, उसकी बजाय आपको अपने आप पे फोकस डालिए और कहिए कि मुझे ब्रीथ करना है, मुझे मेडिटेट करना है। एक आप वॉक पे जा सकते हैं, और एक ऐसे पब्लिक स्पेस पे जाइए जहां पर आपका जो टेंडेंसी है खुद को हार्म करने की, वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं और आप वहां पे वो चीज कर नहीं सकते। तो अगर आपका मन कर रहा है कि मैं अभी खुद को कुछ कर लूं, तो तुरंत से आप एक पब्लिक एरिया में जाइए, क्योंकि फिर आपको डर लगेगा कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आपका वो थॉट थोड़ा टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर आप मेडिटेट कर सकते हैं, फिर आप बाकी चीजें कर सकते हैं, या फिर उस टाइम पे, क्योंकि वो थॉट डिस्ट्रैक्ट हो गया है, हट गया है, आप उस टाइम पे किसी और से हेल्प ले सकते हैं कि मुझे इस तरीके का थॉट आए थे, मैं क्या करूं। उसके बाद मेक लॉट्स ऑफ नॉइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या फिर घर में जो बर्तन होते हैं उससे खूब तेज शोर मचाइए। जब आप शोर मचाते हैं तो एक तरीके से आप अपने जो स्ट्रेस है उसको निकाल रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं। कई बार होता है कि अगर आप मान लीजिए शोर मचा रहे हैं और कोई आपको मना कर रहा है, तो उस टाइम पे आप बात करिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, बताना है उसको, कम्युनिकेट करना है उसको। जब आप शोर मचा रहे हैं तो आप अपना स्ट्रेस निकाल रहे हैं। स्क्रिबल ऑन अ लार्ज पेपर विद रेड कलर का, जो भी कोई पेन है या क्रेयॉन है। रेड कलर होता है एंगर और लव दोनों को रिप्रेजेंट करता है, बट बेसिकली एंगर या आप कह सकते हैं कि जैसे स्टॉप का साइन है, जो ऐसे दूर से विजुअलाइज हो जाता है। एंगर को आप रेड कलर से दिखाइए, करते रहिए तब तक उस पेपर पे कुछ भी बनाते रहिए, गोल गोल करते रहिए, आड़ी तिरछी लाइन बनाइए, शेप्स बनाइए, जब तक आपका वो जो स्ट्रेस है, वो थॉट है, वो हट नहीं जाए। तो वो एक करते रहना है आपको। कॉल अ फ्रेंड, फैमिली मेंबर और टॉक टू देम। आप किसी फैमिली मेंबर से, किसी ऐसे से बात कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ वो आपको और ज्यादा समझ सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, अपने बारे में अच्छा मूड बनाने की कोशिश करिए, कोलाज करिए, अपने फेवरेट चीजों के बारे में सोच सकते हैं कि देखो मैंने ये करा था, ये करा था। अपने सामने पॉजिटिव चीजों का विजुअल रखिए। आप जिस भी रूम में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, अपने सामने ऐसी फोटोज बनाइए जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, आपको खुश लगे कि हाँ उसको देख के आपको मजा आए देख के। इससे क्या होगा, जब आप उसको बार बार देखेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, जब उसको बार बार पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही वो आपके माइंड में जाके बैठनी शुरू हो जाएगी।
लिसन म्यूजिक, ऐसी म्यूजिक सुनिए, ऐसी मूवी देखिए जो आपको पसंद है, जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिस तरीके के म्यूजिक को या जिस तरीके की मूवी को। ऑनलाइन जाइए, ऐसी जगह, ऐसी वेबसाइट्स पे जाइए जहां पर इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकती है, और उस वेबसाइट पे जाके अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करिए और वहां से हेल्प लीजिए। उनसे कहिए कि आप, मुझे हेल्प की जरूरत है क्योंकि मेरे इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ हार्म के थॉट्स आ रहे हैं जो कि डेंजरस है। और लास्ट है, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए और उसको बताइए कि आपको क्या चीज ट्रिगर करती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में सोच के, जिसके बारे में देख के आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को हार्म कर लें, सेल्फ हार्म कर लें। जब आपको ट्रिगर्स पता चल जाएंगे और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब आपको वो सारी चीजें, वो सिचुएशंस, वो मेमोरीज आपको समझ में आ जाएंगी, तो वो प्रोफेशनल आपको हेल्प कर सकता है कि आप इन सारी चीजों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो 13 पॉइंट्स हैं होम असिस्टेंस के, इसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टीनेजर्स को हेल्प कर सकते हैं और उनको सेल्फ हार्म की सिचुएशन से दूर कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ी डेफिनेशन, उसके बाद कॉमन बिहेवियर, उसके बाद साइंस, और उसके बाद होम असिस्टेंस। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सेल्फ हार्म का टॉपिक जो है वो बहुत कम उसके बारे में बात होती है, और इसीलिए जरूरी है कि उसके बारे में बात हो, उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि जब बच्चा टीनेजर की उम्र में होता है तो वो हालांकि वैसे ही इतना ज्यादा परेशान है और उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बहुत बार गलत डिसीजन ले लेता है। हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या हो सकता है खुद से। उसको दूर करना है, उसको उन डिसीजंस को लेने से रोकना है और उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है। ये श्योर कराना है कि हाँ, आप है उसकी हेल्प करने के लिए। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है ऋचा गोयल कटियार, और आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी और मेरे फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए हार्म के साथ इसी सीरीज में, मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हम अलग अलग डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं बच्चे की। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।